क्या आपको पता है कि हम दो अलग अलग दुनिया में जी रहे हैं? एक है हमारी इंस्टाग्राम वाली एस्थेटिक दुनिया और दूसरी तरफ है रियल लाइफ वाली देसी दुनिया। इंस्टाग्राम पर जब हम खाना खाते हैं या गुस्सा होते हैं, घूमते हैं, तो वहाँ की इंग्लिश दूसरी होती है और रियल लाइफ में हम वही चीज़ करते हैं तो हमारी इंग्लिश दूसरी होती है, एकदम बदल जाती है। अगर आप 2026 में वही पुरानी इंग्लिश बोल रहे हो तो आप दोनों दुनिया से बिल्कुल पीछे हो। इसलिए आज हम डे 20 में सीखेंगे 50 ऐसे एक्सप्रेशन जो इंस्टाग्राम वर्सेस रियल लाइफ में बोले जाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सोशल मीडिया वाली इंग्लिश और डेली लाइफ इंग्लिश टोटली सुपर फास्ट हो जाएगी। एक एक वर्ड ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं फूड पर। इंस्टाग्राम पर कुछ और ही बोलते हैं। आगे दी गई टेबल में देखो फर्क। जब आप सुबह सुबह खाना खाओ और एनर्जी के लिए फोटो डालो तो ईटिंग मत लिखो, कहो फ्यूलिंग अप। गोलगप्पे या मोमोज देखकर जब मन ललचाए तो बोलो सेटिस्फाइंग माई क्रेविंग्स। जब खाना इतना स्वादिष्ट हो कि आप उंगलियां चाटते रह जाओ। दावत में दबाकर खा लिया और अब होश नहीं है, बस सोने का मन है, तो वो है फूड कोमा। सुबह 11-12 बजे जो हम नाश्ता और लंच मिलाकर खाते हैं उसे बोलते हैं ब्रंच। शाम को जो छोटी मोटी भूख लगती है ना, चिप्स वगैरह खाने की, उसे कहते हैं मंचीज। पूरे हफ्ते डाइट करने के बाद जब आप एक दिन भटूरे या पिज़्ज़ा खाते हो, किसी बड़े महंगे और थोड़े शांति वाले रेस्टोरेंट में खाना, जब आपका पूरा फोकस सिर्फ नए नए खाने ट्राई करने पर हो, ऐसा खाना जो देखने में इतना सुंदर हो कि पहले फ़ोटो खींचने का मन करे, ऐसी चीज़ जिसे खाने के बाद गिल्ट तो होता है पर मज़ा बहुत आता है, जैसे रात को 12 बजे आइसक्रीम खाना। डिलीशियस बहुत पुराना हो गया है दोस्तों, अब से बोलो द केक वॉज डिलेक्टेबल। खाने के नए नए तरीकों और उसकी खूबसूरती की स्टडी को बोलते हैं गैस्ट्रोनॉमी। खाना परोसने का वो सुंदर तरीका जिसे देखकर ही लगता है पहले फ़ोटो खींचो। मीठे के अलावा जो चटपटा या नमकीन खाना होता है उसे कहते हैं सेवरी। ऐसा खाना जिसे देखकर ही मुंह में पानी आ जाए और भूख बढ़ जाए। एक ही दिन में कई रेस्टोरेंट स्टॉल्स पर थोड़ा थोड़ा खाना ट्राई करना। खाना खाने के बाद लोग कहाँ की फ़ोटो डालते हैं? राइट, घूमने की। पर वहाँ आई एम ट्रैवलिंग बोलना बहुत बोरिंग हो चुका है। चलिए देखते हैं 2026 में लोग कैसे बोलते हैं। जिसे घूमने का भूत सवार हो, जिसका मन एक जगह ना टिके, उसे कहते हैं वांडरलस्ट। ये कैप्शन बहुत कूल है दोस्तों, यानी मैं घूमने पर फोकस कर रही हूँ, प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना। शाम के वक्त डूबते सूरज की लालिमा को देखना और उसकी खूबसूरत रील बनाना। कहीं दूर पहाड़ों या पेड़ पौधों के बीच बैठकर सुकून महसूस करना। ऐसी प्यारी जगह जहाँ भीड़ ना हो और बहुत कम लोगों को उसके बारे में पता हो। दूर पहाड़ों पर न जाकर अपने ही शहर के किसी अच्छे होटल में आराम करना। शाम के 5-6 बजे वाली धूप जिसमें फेस पर एकदम मस्त ग्लो आता है। जब आप सबसे कट ऑफ होकर बिना फ़ोन के घूमते हो। कहीं का देसी कल्चर या वहाँ का पुराना लुक। घूमने जाने से पहले जो हम पूरा प्लान बनाते हैं ना कि किस दिन कहाँ जाना है, उसे बोलते हैं आइटिनररी। एक फ़्लाइट से दूसरी फ़्लाइट के बीच में जो वेटिंग का टाइम होता है, ऐसा लंबा रास्ता जहाँ से पहाड़ या हरियाली बहुत सुंदर दिखती हो। लॉन्ग ड्राइव पर जाते वक्त जब हम ढाबे पर चाय पीने के लिए 10 मिनट रुकते हैं। ऐसा अमीर इंसान जो हर दूसरे दिन फ़्लाइट पकड़ के घूमने निकल जाता है। कोई ऐसी खूबसूरत जगह जो किसी जन्नत से कम न हो और भीड़ से दूर हो। घूमते वक्त परफेक्ट कपड़े और गॉगल्स लगाकर कूल दिखना। चलिए अब आते हैं मज़ेदार पार्ट पर, मूड एंड इमोशन पर। जब मूड खराब हो तो दोस्तों के सामने और सोशल मीडिया पर कैसे वर्ड यूज़ कर, चलिए सीखते हैं। बुरा बोलने वाले और नेगेटिव लोगों से दूर रहकर अपने दिमाग को शांति देना। जब आपको लगे कि भीड़ में सबसे अलग और स्पेशल आप ही हो। बिना किसी झगड़े या टेंशन के एकदम सुकून और लाडली बनकर ज़िंदगी जीना। जब आपको किसी पर गुस्सा तो आ रहा हो पर आप ऊपर से शो नहीं कर रहे हो। ज़िंदगी के किसी पुराने दुख या बड़े स्ट्रेस से धीरे धीरे बाहर निकालना। पहले के मुकाबले अब बहुत स्टाइलिश और अच्छी पर्सनालिटी बना लेना। लोग पीठ पीछे जो भी बोले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं मस्त हूँ। जब सामने वाले के विचार और उसका स्टाइल आपसे एकदम मैच कर जाए। जब आप वो काम कर रहे हो जिसमें आप सबसे बेस्ट हो, जैसे मेरा टीचिंग एलिमेंट है। आप लोगों से बात करने की हिम्मत नहीं बची, मुझे अकेले रहना है। ज़िंदगी का वो पल जब सब लोग सिर्फ आपको देख रहे हों और आपको फिल्मी हीरो जैसा फील हो। बिना किसी हल्ला गुल्ला के शांति से मेहनत करके खुद को बेहतर बनाना। ऐसा इंसान जो हंसते खेलते माहौल में आकर सबका मूड खराब कर दे। अपने दुख या गुस्से को गलत ना समझकर उसे एक्सेप्ट करना कि है मैं इंसान हूँ। सपनों को सच करने के लिए उनके बारे में हर वक्त अच्छा सोचना और मेहनत करना।
जब दिमाग में बहुत टेंशन हो और आप सब कुछ एक डायरी पर लिख कर दिमाग हल्का कर लें। मुश्किलों के बाद भी अपनी ज़िंदगी में बहुत कामयाब और खुश होना। चलिए आपका छोटा सा टेस्ट लेते हैं, देखते हैं आपने कितना सीखा। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं घर पर आराम कर रही हूँ। तो रियल लाइफ में बोलोगे आप आई एम वेरी टायर्ड, आई एम रेस्टिंग एट होम। बात इंस्टाग्राम पर कैप्शन डालना हो तो सोशल बैटरी ड्रेन इन माई स्टेकेशन एरा। देखा आपने, बात बिल्कुल एक ही है पर बोलने का अंदाज बदल गया और आपकी इंग्लिश 10 गुना ज़्यादा एडवांस्ड लगने लगी। अब आपकी बारी। कमेंट सेक्शन में सभी बताइए, रोज़ाना ज़िंदगी में डिलीशियस फूड बोलना पसंद करोगे आप या शेफ़ केस बोलना? जो भी आपका फेवरेट हो अभी नीचे कमेंट कीजिए। और अगर वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो एक छोटा सा लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए स्टडी विद धानी पर, ताकि डे 21 का टॉपिक मिस ना कर पाएँ। सो कीप ग्रोइंग। बाय बाय।